वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक और हाई कोर्ट के जजमेंट को एनालिसिस करेंगे, जिसमें डिपार्टमेंट ने एक कैंसिलेशन ऑर्डर पास किया था। उसको कौन से फैक्ट ऑफ द केसेस को मद्देनज़र रखते हुए डिपार्टमेंट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड किया और एक पिटिशनर को रिलीफ प्रोवाइड किया। आगे देखते हैं ऑर्डर में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं ये जो लड़ा गया केस, वो माँ झंडे वाली ट्रेडर्स वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स नॉर्थ दिल्ली के इन दोनों के बीच में लड़ा गया और असेसी यानी कि पिटिशनर को रिलीफ प्रोवाइड की गई हाई कोर्ट के द्वारा। और अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्ट ऑफ द केसेस को ध्यान में रख के हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया। अब हम देखते हैं। अब यहाँ जजमेंट है। अब क्या था, पिटिशनर ने गुहार लगाई कि भाई जो 21/7/2023 को कैंसिलेशन ऑर्डर पास किया था डिपार्टमेंट ने, उसको रीस्टोर करने की बात करी गई। लेकिन अब क्या हुआ था, पिटिशनर ने क्या सबमिट किया, जो 28/6 को जो उनको नोटिस दिया गया था कैंसिलेशन का, उसमें क्या था, उसमें बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की गई। और जो शो कॉज नोटिस में बोला गया कि ये जो रजिस्ट्रेशन लिया गया, रजिस्ट्रेशन जो इन्होंने लिया पिटिशनर और एसएससी ने, उसको क्या वो मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट यानी कि फैक्ट को छुपाया गया और मिस स्टेटमेंट करके ये रजिस्ट्रेशन लिया गया। लेकिन जो शो कॉज नोटिस था उसमें डिपार्टमेंट ने कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं दिया या फैक्ट नहीं दिया जिससे कि ये प्रूव हो पाए कि भाई इन्होंने फ्रॉड किया या मिस स्टेटमेंट दिया या सप्रेशन किया, जिससे कि हम लोग कैंसिलेशन ऑर्डर पास कर रहे हैं। तो अब शोकॉज नोटिस में बोला गया कि भाई पिटिशनर को जो था डिपार्टमेंट के पास जाके अपना आपको अपीयर करना है और बताना है कि भाई कि जो हमने जो भी रजिस्ट्रेशन लिया ये फेक नहीं है और ये पूरा ठीक है। अब क्या आ रहा है कि भाई यहाँ पे कि भाई नाइदर नॉट द नेम। अब क्या था कि इसमें क्या था कि भाई जो ऑफिसर था और जो ऑर्डर था उसमें ये बोला गया कि भाई ना तो इसमें ऑफिसर का नाम बताया गया, ना उसकी डेजिग्नेशन बताई गई। अब नेक्स्ट आता है कि जो अब था कि अब जो नोटिस था, नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया गया रिस्पोंडेंट ने विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज एंड पिटिशनर इज टेकन फॉर द फाइनल डिसीजन फॉर टुडे। यानी कि अब जो नोटिस को लिया गया और क्या किया गया, भाई इसी को ऑर्डर को आज पास करने की बात करी गई। अब रेस्पोंडेंट ने क्या करा, रेस्पोंडेंट ने जो बोला कि भाई जो पोर्टल में था जो था, हमने ऑर्डर क्या किया, वो डिपार्टमेंट के पोर्टल पे अपलोडेड था और टैक्स पेयर को देखने के लिए उसकी पूरी की पूरी उसके बाद राइट था। और ही सबमिट दैट ऑन द पोर्टल ऑल इन्फॉर्मेशन इज अपलोडेड विद द रिगार्ड टू डिटेल। यानी कि वो कह रहे हैं कि हमने जो भी ऑर्डर पोर्टल पे अपलोड किया यानी कि डिपार्टमेंट ने, उसमें सब कुछ रीज़न दिए गए, ग्राउंड्स दिया गया और ये बोला गया कि ये जो एक्शन लिया गया ये डिप्टी कमिश्नर CGST नॉर्थ दिल्ली के द्वारा लिया गया और पिटिशनर को was informed that the petition was not existed at the time of address। यानी कि जो ऑर्डर में दिया गया यानी कि जो भी लोग भेजे गए डिपार्टमेंट के द्वारा, उसके टाइम पे क्या गया था, पिटिशनर जो था वो अपने एड्रेस पे नहीं पहुंचा था, यानी कि था नहीं, जिससे कि इन्होंने कैंसिलेशन ऑर्डर पास किया। अब वो कह रहे हैं कि हमने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पोर्टल पे डाल दी गई थी और जो भी था टैक्स पेयर के द्वारा उसको देखी जा सकती है। अब नेक्स्ट अब बात करता है कि ये जो था ये जो आर्ग्यूमेंट था ये डिस्प्यूट किया गया पिटिशनर के द्वारा और उसने बोला कि भाई सोकॉज नोटिस में था एनेक्सर P1 में देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द पोर्टल। उसने बोला कि भाई ये आर्ग्यूमेंट मैं दे रहा हूँ कि भाई पोर्टल पे जो भी इन्होंने अपलोड किया उसमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, उसके जिसका उन्होंने क्या करा, स्क्रीनशॉट भी लिखा हुआ। वो कह रहे हैं कि अब पेरिसल ऑफ द रिकॉर्ड शो दैट द पिटिशनर हैज़ रिप्लाइड टू द शोकॉज नोटिस। यानी कि अब रिकॉर्ड शो करता है कि पिटिशनर ने 4-5 दिन का टाइम मांगा रिस्पॉन्ड करने के लिए और पिटिशनर क्योंकि पिटिशनर आउट ऑफ द टाउन था इसलिए उन्हें 4-5 दिन का टाइम मांगा गया। इसके अलावा उसके पास कोई भी ऐसा इसके बाद कोई भी उन्होंने रिस्पॉन्स सबमिट नहीं किया। यानी कि पिटिशनर था, उसने ये 4-5 दिन का टाइम मांगने के बाद उन्होंने कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स सबमिट नहीं किया जिससे कि डिपार्टमेंट को इत्तला हो जाए या पता लग जाए कि भाई हम इस नोटिस के अगेंस्ट पे रिस्पॉन्ड फाइल करेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि बट लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट हैज़ प्रोड्यूस द स्क्रीनशॉट। यानी कि उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया और दिखाया कि भाई द पोर्टल पे एक्सेसिबल बाय द कंसर्न इंस्पेक्टर वेयर इन डिटेल रीजन हैज़ बीन मेंशन। यानी कि जो इंस्पेक्टर था उसने क्या करा, स्क्रीनशॉट दिखाया कि भाई हमने पूरा का पूरा ये जो था सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पोर्टल पे डाल दी है और कॉपी ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द डिप्यूटी यानी कि डिप्यूटी कमिश्नर के द्वारा जो भी ऑर्डर डाला गया था उसकी कॉपी भी इन्होंने दे दी और सारे के सारे डॉक्यूमेंट को इन्होंने रिकॉर्ड पे ले लिया। अब नेक्स्ट आता है कि लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर रिलाइज ऑन द कॉपी ऑफ द रेंट एग्रीमेंट। यानी कि जो लर्न काउंसिल पिटिशनर के थे उसने क्या करा कि 27/12/2022 में जो भी उन्होंने रेंट एग्रीमेंट डाला था प्रॉपर्टी का, उस पर उन्होंने रिलाई किया और देखा कि भाई वी नोटिस दैट द पिटिशनर हैज़ नॉट फाइल अ डिटेल रिस्पॉन्स इन द शो कॉज नोटिस। यानी कि उसको ध्यान में रखते हुए कि भाई पिटिशनर ने कोई भी ऐसा डिटेल रिस्पॉन्स फाइल नहीं किया था। अब
नेक्स्ट आता है कि लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पॉन्डेंट फर्दर सबमिट दैट पिटिशनर हैज ऑलरेडी फाइल्ड एन एप्लीकेशन, यानी कि लर्न काउंसिल ने देखा कि भाई जो पिटिशनर था उसने ऑलरेडी रेवोकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और उसको 30 दिन का टाइम दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो अभी तक 30 दिन का टाइम वो लैप्स नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी 30 दिन के अंदर अंदर रेवोकेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। अब नेक्स्ट आता है कि अभी ऑर्डर को हम लोग सेट असाइड इसलिए कर रहे हैं, यानी कि नॉर्मली वी वुड सेट असाइड द शोकोज नोटिस, या शोकोज नोटिस जो भी दिया गया डिपार्टमेंट के द्वारा उसको सेट असाइड करके जो हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई इसके अगेंस्ट में जो भी था असेसी को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि जिससे कि अपना वो प्रॉपर रिप्लाई फाइल किया जाए और रीज़न के साथ दी जाए और इसको दोबारा री एजुडिकेट की जाए और इसको देखा जाए कि ये प्रॉपर एड्रेस और रेंट एग्रीमेंट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा। और अब जो कैंसिलेशन 21/7/2023 को दिया था उसको सेट असाइड करके हम लोग बोलते हैं कि भाई डिटेल रिस्पांस शोकोस नोटिस का दिया जाना चाहिए और 30 दिन के अंदर अंदर टाइम, उसको जो टाइम दिया गया है उसको पेटिशनर को पर्सनल हियरिंग का भी टाइम दिया जाए और उसको रिस्पॉन्स करने का भी टाइम दिया जाना चाहिए। तो इसके केस में वो कह रहा है कि भाई it would be open to the competent authority to have a fresh inspection carried out by the subject order, यानी कि अब क्या है कि जो डिपार्टमेंट है उसको और पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि भाई आप अपना इंस्पेक्शन दोबारा करिए और जो भी रेंट एग्रीमेंट या जो भी प्रॉपर्टी का डिटेल्स डाली जा रही है उसको दोबारा के दोबारा चेक करी जाए और पेटिशनर को यहाँ पे डिस्पोज कर दिया गया और एसएससी को और पेटिशनर को एक अच्छा रिलीफ दिया गया डिपार्टमेंट के द्वारा कि भाई हमने जो भी डिपार्टमेंट ने जो भी कैंसिलेशन ऑर्डर पास किया था उसके अगेंस्ट में उसको रिलीफ दिया गया और ये ऑर्डर को दोबारा ये मैटर को दोबारा रिकंसिडर करने के लिए दोबारा रीएजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे हाई कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर्स पास करे हुए लेके आता रहूँ और आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। और गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, नियर फ्यूचर में मैं TDS, इनकम टैक्स, GST, टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ जो कि आपको बहुत ही अफोर्डेबल और आपको रीजनेबल प्राइसेस में अवेलेबल हो जाएंगे।